मेरी भाभी और टीचर्स दोस्त थीं। भाई के दबी जाने के बाद भाभी को मैं सुकून देता था। एक दिन भाभी को मैं कर रहा था, अचानक मेरी टीचर मसमहोश आ गई, हम दोनों को देखकर बोली, "मुझे भी शामिल करो।" फिर मैंने भाभी और मसमहोश को एक साथ घोड़ी बनाकर पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर डाले। ये उन दिनों की बात है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा कद लंबा था, उम्र भी 17 साल थी, घर में सिर्फ उम्मी, भाभी और भाई थे। भाई दबी चले गए। स्कूल में एक मस पढ़ाती थी जिसका नाम महोश था। वो शादीशुदा थी लेकिन कोई औलाद न थी। उसका शौहर भी भाई का दोस्त था और साथ में ही नौकरी करते थे। एक दफ़ा मेरा होमवर्क ज़्यादा था, मैं देर तक रात को सबक याद करता रहा। 12 बजे मैंने बैग में सामान डाला और गेट देखने चला गया कि बंद है या अभी तक खुला हुआ है। गेट को देखकर मैं वापस आ रहा था तो भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं तो देखा। भाभी खुद को राहत पहुंचा रही थी। भाभी को देखकर मुझे भी कुछ होने लगा, जैसे मेरा दिल भी चाह रहा हो कि भाभी की उस काम में मैं मदद करूं, लेकिन मैंने सोचा अभी वक्त नहीं है। क्या पता भाभी किसी की मदद के बगैर ही खुद को आराम देने की आदी हो। खैर मैं सो गया, मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं भी खुद को आराम दूं, लेकिन मैं सो गया। सुबह उठा तो भाभी के बारे में अजीब मेरे ख़यालात ही तब्दील हो चुके थे। अब भाभी की वही चीज़ मुझे तस्वुर में भी दिखाई दे रही थी। खैर मैं स्कूल चला गया। वहाँ जब मस महोश पढ़ाने आई तो मेरा उसे भी देखने का अंदाज़ आज बदल गया। आज मैं उसको बार-बार देख रहा था। पहले तो मैं मस महोश भी मुस्कुरा देती थी। जब उसको मैंने बार-बार देखने लगा तो वो बोली, "क्या हुआ? क्यों आज घूर रहे हो?" मी ने कहा, "कुछ नहीं, बस फिर स्कूल की छुट्टी हुई।" तो मैं घर चला आया, तो घर में उम्मी नज़र नहीं आ रही थी। खैर, भाभी के कमरे में चला गया, तो भाभी अब भी रात वाला काम कर रही थी। पहर मैंने पूछा, "भाभी, उम्मी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही।" भाभी मुझे देखकर देखती ही रहेगी। पहर जल्दी से बोली कि वो नाज़िया के साथ अस्पताल गई हुई है। फिर मैं फिर भी खड़ा रहा। भाभी ने सिर झुकाया हुआ था। मैंने कहा, "भाभी आप ये क्यों कर रही हो? रात भी मैंने आपको देखा है कि आप लगी हुई थीं।" भाभी पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि क्या करूं? तुम्हारे भाई को 2 साल होने वाले हैं, मुझे भी तो आराम चाहिए। मैंने बेशक भाई दस्तयाब नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा आपके पास होता हूँ। कभी मुझे बता दिया करें, मैं आपकी मदद कर दिया करूँगा। मैं डर रहा था ये बात भाभी को करते हुए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएँ, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने के बाद भाभी फूरा बोली, "अज़हर, मैंने तुम्हारा सोचा है कि तुम्हें बोलूं कि तुम भी मुझे मेरे आराम देने का ज़रिया बनूं। पहर सोचा कि कहीं तुम मना ही न कर दो या नाराज़ ना हो जाओ।" मैंने कहा, "भाभी, जब से रात को आपको देखा है तो उसी वक्त दिल चाह रहा है।" भाभी बोली, "तो हो मुझे मुकम्मल कर दो जब तक उम्मी आती है।" फिर हमने काम शुरू कर दिया। हम दोनों कश्मीर की वादियों की सैर में पहुंच गए। इतना सरूर मिल रहा था। उसके बाद में भाभी पूरी होगी, कुछ वक्त के बाद मैं भी मुकम्मल हो गया। फरमी ने खाना खाया। भाभी बोली, "हम कितना पागल थे। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, फिर भी हमने इस बारे ख़याल नहीं डाला।" फिर अगले दिन में मिस महोश को देखने का मेरा अंदाज़ वही था। मसमूश बोली, "अज़हर, जब ब्रेक हो तो तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे काम है।" मैंने कहा, "जी मस ब्रेक हुई, मैं चला गया।" जब गया तो बोली, "मुस्किया बात है।" मस बोली, "अधर बैठ जाओ।" मैं बैठ गया डेस्क पर। उसके बाद मस बोली, "तुम्हारे देखने का अंदाज मैं पहचान चुकी हूँ। तुम मुझे यूं न देखा करो। अभी तुम्हारी उम्र उन कामों की नहीं है, पढ़ने की है।" मैंने कहा, "जी मस, आप सही कह रही हैं।" अगरचा मस महोश मुझे समझा रही थी, लेकिन दिल इनका भी चाह रहा था। उसके बाद में मस महोश को कम ही देखता था। एक दिन इतवार का रोज़ था। अम्मी गाँव चली गई खाला के घर। घर में मैं और भाभी थे। कह रहा, "आज अच्छा आराम देना।" मैं भी खुश था कि उम्मी देर से आएगी, हम आराम से मीच खेलेंगे। मैं काम में लग गया। हमारा इरादा टेस्ट मीच खेलने का था, जो हमने शुरू कर दिया।
भाभी ने पहले कहा, आज तुम आउट होने में वक्त लगाना था कि मुझे भी लज्जत मिले और मुझे भी काफ़ी दफ़ा ये आउट करना। आहिस्ता आहिस्ता यूँ हमारा मीट शुरू हो गया। हर तरीके से खेला। भाभी ने अपना तजर्बा बताया। कुछ देर के बाद भाभी आउट हो गई, उसके बाद मैं बच गया था। भाभी बोली, तुम लगे रहो अपने टारगेट तक। उसके बाद मैं भी आउट हो गया। फिर हम पड़े रहे, गेट की कंडी नहीं लगी हुई थी। चंद मिनट ही गुजरे होंगे। मुकम्मल होने के बाद भाभी की सहेली मेस मेवश आ गई। वो पहले भी जब आती तो दरवाज़ा नहीं खटकाती थी, अंदर चली आती थी। आज भी वो चली आई, जिसके बाद उसने हमें देखा। मेरी तरफ देखकर बोली, साथी ढूंढ लिया है ना भाभी। और मेस मेवोश काफ़ी अच्छी सहेलियां थीं, इसलिए भाभी ने मेवश से शर्माया नहीं। मेवुश ने भाभी से कहा, नहीं हुआ। बर्दाश्त भाभी हंसकर बोली, इतना कौन इंतजार करे, 2 साल तो हो गए। मेस मेवुश बोली, फिर तो मुझे भी यही तरीका अख्तियार करना होगा ताकि मैं भी चैन की जिंदगी गुजार सकूं। मीने थोड़ा मुस्कुरा दिया। मुझे मेस मुस्कुराता देखकर मेस मेवुश ने भाभी से पूछा, उसकी क्या सूरत हाल है। भाभी बोली, एक दम फट है। जब से मैंने उसने मेरा साथ दिया, मैं चैन की नींद सोती हूँ, फिर बातें होती रही। मेस मेवश मेरे खान साहब की तरफ भी काफ़ी बार देखती रही। फिर खाना बनाया। भाभी बोली, अज़हर तुमको दस्तयाब है, तुम उसके साथ मिलकर खुद को सरूर दे सकती हो। मेवुश ने खास कोई जवाब नहीं दिया। फिर खाने के बाद मेस मेवुश तो चली गई। सब कुछ मामूल पर होने लगा। अगले दिन मैं स्कूल गया तो मेस मेवुश मुझे देखती रही, जैसे कि कुछ दिन पहले मैं उसको देखता रहा। फिर जब तफरी हुई तो एक लड़के ने मुझे कहा कि तुमको मेस मेवश बुला रही है। मैं चला गया। पूछा, जी। मेस वो बोली, किया तुम अपनी भाभी के साथ मुझे भी संभाल लोगे। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। मंगल को यौम आज़ादी था, यानी अगले रोज